नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। कलयुग। कलयुग कब अंत होगा और क्या है भविष्यवाणी। भविष्यवाणी का बुक बुक या ग्रंथ, उसमें क्या लिखा है और कब अंत होगा कलयुग। चलिए स्टार्ट करते हैं। भविष्यवाणी का एक ऐसा ग्रंथ जो 600 साल पुराने ताड़ के पत्रों में लिखा गया था, जब अच्युतानंद दास और उनके 4 भाइयों ने लिखा था उड़ीसा में। अब चलिए क्या लिखा है उस पे चर्चा करते हैं। कलयुग एक ऐसा युग जो मनुष्य और दुनिया को अंधकार के तरफ ढकेलता है, और जो राक्षस होता है इस युग का, उसका नाम होता है कली। कली कब आएगा? कली तो आ चुका है, बस अंत की तरफ बढ़ रहा है। जब मनुष्य अपने धर्म को भूल जाएंगे तब वो सामने आएगा। जैसे कि अब मनुष्य कोई भी पूजा पाठ तो नहीं करता कभी भी। ज़्यादातर फैशन या मॉल घूमना, सभी दिखावा करना, बहुत लोग ऐसा ही कर रहा है अभी। इसको आचरण नहीं, दुराचरण कहते हैं। जैसे कि इस भविष्यमालिका में लिखा है कि जब एक नारी जब एक नारी आदेश देगी, तब युग का अंत का प्रारंभ होगा। जैसे कि वो नारी कौन है हमको भी नहीं पता। उस पुस्तक को लेकर उनको भी शायद पता होगा। जैसे कि पुस्तक में लिखा है कि एक नारी आदेश देगी तब युग का अंत होगा। तब तो देखना पड़ेगा क्या है, और अगले वीडियो में मैं उसका पता लगा के आपको अवश्य बताऊंगा। प्रारंभ जब लोग मिलेंगे कली का अंत हो जाएगा। कहीं पुराणों में लिखा है कि कलयुग तो 400 साल, 4,32,000 साल है। कई पुराणों में लिखा है और ग्रंथों में लिखा है 4,32,000 साल है। जैसे कि अ, वेदों में तो नहीं लिखा है, पुराणों में लिखा है। और मनुस्मृति जैसे कि ग्रंथ और महाभारत, भागवत पुराण, इन सभी में लिखा है कि 4,32,000 साल है। जैसे कि इस पुस्तक में या इस ग्रंथ, भविष्यमालिका ग्रंथ में लिखा है कि जब मनुष्य का पाप बढ़ जाएगा, तब उनका जब पाप जैसे कि बढ़ेगा, तब युग का साल भी घटेगा। जैसे कि अब मनुष्य गाय काटता है और पूजा पाठ नहीं करता, गाली बकता है, और क्या माँ माँ बाप का सेवा नहीं करता। इन सब के वजह से साल घट रहा है अभी। ठीक है, अभी साल घट रहा है। इस भविष्यमालिका में लिखा है कि जब इन सब का आचरण आता रहेगा, जब तब साल घटता रहेगा और केवल 5,100 साल ही बचेगा कलयुग का। अब हम 5,000 करीब करीब, अभी 6 से 7 साल बचा है कलयुग का अंत के। जैसे कि भविष्यमालिका में लिखा है। तब तो भविष्यमालिका ग्रंथ में ये भी लिखा है कि कौन कौन बचेगा और कौन कौन मरेगा, और कौन सा देश युद्ध करेगा, और वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में भी लिखा है।
और एक ही धर्म बचेगा, वो सनातन धर्म ही बचेगा, उसके बारे में लिखा है। और पूर्व से पूर्व से नहीं, उत्तर से एक आदमी आएगा, उत्तर से एक आदमी आएगा, वो अन्य पंथ से आएगा, जिसको मानव समाज को अंधकार में, जैसे कि डकैतना बोलता है ना, वैसे ही डालेगा, और कुछ गलत काम करके सभी मनुष्यों को कंट्रोल में लाएगा थोड़ा थोड़ा। उस समय मानव समाज को अपने धर्म को बचाने के लिए अकेले युद्ध करना पड़ेगा। अकेला युद्ध करना ही पड़ेगा, या फिर नहीं होगा। धर्म को बचाना है तो युद्ध करना ही पड़ेगा। और क्या क्या लिखा है सुनाता हूँ आपको। कलयुग का आरंभ तो द्वापर युग का अंत के बाद हुआ था। अभी पता चल रहा है कैसे होगा कलयुग। यही है कलयुग, यही अंतिम अंतिम युग और अंतिम दिनों, अंतिम साल, यही है कलयुग। जब जब पाप बढ़ता है, ये कलयुग कहलाता है। पाप जब जब बढ़ता है, वही कलयुग कहलाता है। वो कलयुग कब आएगा सामने? कलयुग जब सभी मनुष्य अपने धर्म को भूल जाएंगे और सिर्फ एक काम को, वासना और भ्रमित रह के, अपना काम छोड़कर सिर्फ वासना और कुछ कुतंत्र करने में ही लग जाएगा ना, तभी वो आएगा सामने। तब तक वो नहीं आएगा सामने, किसी को भी नहीं आएगा, किसी के सामने भी नहीं आएगा वो।